नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, उसके बारे में थोड़ा-सा ये जान लेते हैं कि आज का जो टॉपिक है, वो एक तरह से हमारे रोज़मर्रा के जीवन को और बेहतर बनाएगा, अगर आप इन चीज़ों को साइंटिफिकली और लॉजिकली समझ के अपने जीवन में अप्लाई कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे अभी तक के जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें से कुछ ना कुछ एक्सरसाइज़ आप अपने जीवन में अप्लाई कर रहे होंगे और अगर आपको थोड़ा-सा भी कोई बदलाव नज़र आता है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। दूसरा, मेरे को आप मेल कर सकते हैं। पर्सनल अ, पर्सनल अगर आप पर्सनली अपने आप के लिए कोई सेशन चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेल कर सकते हैं, हमारे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं और आप पर्सनली भी यहाँ पे वीडियो पे मेल कर कमेंट में अपना नंबर वगैरह या देना चाहते हैं, दे सकते हैं, नहीं तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आपसे हम किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपसे खुद से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और मेरे अभी तक के वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियो की नोटिफ़िकेशन टाइमली मिल सके। जिससे आपके जीवन में जल्द से जल्द वो बदलाव शुरू हो जाए, जो मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में वो छोटी-छोटी बदलाव करके कुछ अच्छा करा जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, आपने एक बहुत ही अच्छा चीज़ के बारे में, दुनिया के बारे में आपने बचपन में ही जान लिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन का सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिरती है तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से साबित हुआ हुआ है। अभी जो नई चीज़ें हैं इस दुनिया में, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं जानते, मैं भी एनएलपी करने से पहले नहीं जानता था। जो हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटोर हैं मिस्टर राम वर्मा सर, उन्होंने हमारे को इन सभी चीज़ों को इतनी डिटेल में समझाया है कि मैं हर दिन उनका धन्यवाद दिल से करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैंने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हुए देखे हैं और बहुत सारे मैजिक होते हुए देखे हैं। और मैं आशा करूंगा कि ये सारे मैजिक आपके भी जीवन में हो और आप भी इन चीज़ों को समझ के अपने जीवन में लागू कीजिए, ताकि आप अपने जीवन को बदलता हुआ देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बारे में ये जानना जरूरी है कि ये वर्ड क्या है। ये वर्ड ही अपने आप में अपने आप को डिस्क्राइब करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि अट्रैक्शन का सिद्धांत। तो अब क्या अट्रैक्शन? अट्रैक्शन जो हम है उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपने कई बार ये देखा होगा कि कोई इंसान अमीर है, वो और अमीर होता जा रहा है। अगर वो गरीब है तो और गरीब होता जा रहा है। ज्यादातर मामलों में, मैं इसको सब पे लागू नहीं करूंगा क्योंकि सबके साथ ऐसा होता भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेयर होते हैं चीजों की वजह से, या बहुत सारे लोगों के अंदर इतना पॉजिटिव नेचर होता है कि वो अपने विषम परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर लेते हैं इस दुनिया के आगे, और वो उस जगह से जीतकर आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि वो उसको पार कर जाते हैं आसानी से और बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं। मगर हम यहाँ पे ज्यादातर लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो उनके साथ हो रहा है, कुछ परसेंट लोगों के साथ हो रहा है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के साथ होना जरूरी है। तभी हमारे देश में, हमारे लोगों के साथ, हमारे जानकारों के साथ एक अच्छा बदलाव आएगा। अभी आमतौर पे आप देखिए, मैं एक उदाहरण से शुरू करूंगा। मान लीजिए हम सभी के घर में कुछ भी सुबह के टाइम में सब कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते हैं, कुछ अपनी अपनी रिचुअल्स होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अभी आपने ये देखा होगा कि जब भी हम अपने किसी गुरु, भगवान, किसी अल्लाह गॉड को के आगे अपना सर झुकाते हैं, नतमस्तक होते हैं, तो अकस्मात ही इंटरनली हमारे आंसू कई बार आ जाते हैं। और जो कि कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, जब हम अपने भगवान पे, अपने अल्लाह पे, अपने प्रभु पे, अपने ईश्वर पे विश्वास करते हैं, तो विश्वास हमारे दिल से हो रहा है। वो आंसू इस बात का सबूत है कि हम इंटरनली उनसे कनेक्टेड है। हम ये सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए या सिर्फ एक ड्यूटी निभाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें होगा क्या कि जब भी ऐसा होता है तो हमें कुछ अच्छी फीलिंग्स भी आती है कि भाई, हम जब रो लेते हैं मन हल्का लगता है। ऐसे ही अगर हम किसी को अपने दिल की कोई बात बताते हैं, हमारे अंदर कोई दुख दबा पड़ा है, तो हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमारे आंसुओं को उस वक्त के लिए समझे, ना कि सिर्फ वो हमें शांत, वो उस चीज को अंडरस्टैंड करे, तो हमारे को उसके साथ भी एक सेम फीलिंग आती है।
तो जब भी हम अपने प्रभु के सामने, अपने भगवान और ईश्वर अल्लाह के सामने बैठते हैं, तो हमें सेम वैसी वैसी फीलिंग आती है। अच्छा, अब हम करते क्या है, क्योंकि हम उनसे कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस ही बात है हम अपने इंटरनल जो दुख है वो उन्हीं को बताते हैं। अब हमने शुरुआत करी सुबह से और हमने उनके आगे नतमस्तक होकर उनसे प्रार्थना की कि भगवान मेरा ये दुख दूर कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। अब बात उसमें कहा जा रही है कि हम दुख को फोकस कर रहे हैं, वो हमारा क्वालिटी टाइम है, जबकि हम अपने साथ कोई भी मैजिक करने की स्थिति में है। इस बात को बारीकी से समझिए कि आप भगवान से कनेक्टेड हैं। अगर आपके रोम रोम में वो एक फीलिंग आ जाती है, एक सेंसेशन हो जाती है, आपके आंसू आ जाते हैं, इट मीन्स कि दैट टाइम यू आर टोटली कनेक्टेड विद यूनिवर्स, टोटली कनेक्टेड विद योर गॉड। तो अब उस समय तो हम उनसे कुछ अच्छा ही मांगे तो ही अच्छा है। अगर हम उन्हें अपनी परेशानियां बताएंगे, अभी आप जो बता रहे हैं, आप भाई आप अगर आप मुझे बताएंगे, मैं एक इंसान हूं, आपकी बात मुझे एज इट इज समझ में आएगी जैसे आप समझा रहे हो, बट यूनिवर्स से बात करने का जो तरीका है थोड़ा डिफरेंट है। भगवान यानी कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक के ऊपर नहीं चलता, वो मैजिक के ऊपर चलता है। कैसे चलता है कि जब भी हम कोई चीज को अपने माइंड में, क्योंकि हम भगवान से बात कर रहे हैं तो बोल थोड़ी रहे हैं, हम कहाँ बात कर रहे हैं, इंटरनल वर्ल्ड में। इंटरनल वर्ल्ड क्या था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो वो जो सबसे पावरफुल चीज है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसको हम बता रहे हैं कि जो मेरे से वह गलती हो गई थी, भगवान मेरे को उस दुख से निकालो। अब आपने क्या दो चीज गलत कर दी यहाँ पे, वो गलती को आपने रिकॉल करके ताजा कर दिया। अब उस दुख से, यानी कि वो गलती दुख दे रही थी, दुख से निकालो। अब इसमें दो चीजें हाईलाइट हो गई, एक तो वो गलती, दूसरा वो दुख। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसी तरीके से, यानी उसको आप ईश्वर मान लीजिए, आप उसको यूनिवर्स मान लीजिए, उसी तरीके से ये एज्यूम कर लिया कि इस इंसान को वो गलती और वो दुख चाहिए। अब होगा क्या कि वही दोबारा होगा। मैं ये नहीं कहता एज इट इज इंसिडेंस वही होगा, बट आपको वो दुख मिलेगा, उस वो दिन भी आपका वैसा ही जाएगा। अब आपने क्या करना है आने वाले वक्त में या कल से, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप जो भी करें उसको अप्लाई कल से ही कीजिए, उसी समय से, क्योंकि अभी ताजा ताजा आपने देखा, आपको याद भी रहेगा। तो आप कल से करेंगे तो आप उसको इजीली अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो कल दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, कल से आपने सबसे पहले जब भी आप अपने भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड के आगे नतमस्तक होंगे, तो सुबह में आपने वो मांगना है जो आप चाहते हो इन फ्यूचर। उसको ऐसे मांगना है जैसे कि वो आपको मिल चुका है, यानी कि यू हैव टू लिव योर फ्यूचर इन योर प्रेजेंट, प्रेजेंट फॉर्म में। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, आपने मेरी 50,000 रुपए सैलरी वाली जॉब लगवा दी। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब आपने क्या किया, आपने यूनिवर्स को, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी आपने एक मैसेज दिया कि भगवान आपका धन्यवाद, आपने मेरी 50,000 रुपए सैलरी वाली जॉब लगवा दी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब आप क्या चाहते हैं वो आपके मन में है, आप उसको सोच लीजिए। अब आप ये रोज कीजिए, आप देखना उससे रिलेटेड काम बनने शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं कहता कल ही हो जाएगा, नहीं, बट हम जिस सिचुएशन को रिकॉल करते हैं, जिस चीज को रिकॉल करते हैं भगवान प्रभु अल्लाह गॉड के सामने, उससे रिलेटेड लोगों से हमें मिलवाना शुरू कर देता है यूनिवर्स। उस सब्जेक्ट पे चलना शुरू करवा देता है, उस ट्रैक पे चलने के लिए वो ट्रैक दिखा देता है। मतलब कि हमारे को कहीं ना कहीं उन चीजों से कनेक्ट करना शुरू कर देता है, जिससे कि हम अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, वहां पे जहां हम जाना चाहते हैं। और क्योंकि हमने उनको धन्यवाद कर दिया प्रेजेंट फॉर्म में, तो अब उनकी तरफ से एक और ये अच्छा परमिशन, एक अच्छा वो आ जाएगा हमारी तरफ आशीर्वाद कि देखो कि इसने ऑलरेडी उस चीज के लिए परसीव कर लिया और इस चीज को ये मान चुका है कि उसके पास मिल चुकी, तो भगवान आपको देने के लिए मजबूर हो जाएगा। वो चीज यूनिवर्स आपको देगा, देगा ही, इसमें कोई डाउट मत कीजिए। अगर आप इसमें अपना लॉजिक माइंड लगा देंगे तो मैजिक होना बंद हो जाएगा। लाइफ में कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब जब आप अपना लॉजिक माइंड यूज करेंगे,
यूनिवर्स का मैजिक होना बंद हो जाएगा, क्योंकि मैजिक लॉजिक के आगे नहीं होता। आप ये सोचिए, एक उदाहरण लेते हैं। एक किसान है, उसने एक बहुत बड़ी जगह में, एकड़ में खुदाई शुरू की, वहां के पत्थर निकाले, वहां के जंगली पौधे निकाले, सब कुछ करके वो 2-3 बार गुड़ाई करके मिट्टी को सही करता है, शफल करता है। उसके बाद उसकी क्यारियां बना के और बहुत सारा धान गेहूं वगैरह लेकर आके उसमें बोता है। अगर वो पहले ही ये सोच लेगा कि इसमें से तो फसल होगी नहीं, तो क्या वो किसान उतने सारे गेहूं या चावल बो पाएगा? क्या वो उतना पानी देगा? क्या उतनी मेहनत वो उस मिट्टी पे करेगा? क्या वो बीज लेकर आएगा? क्या वो उसके लिए जो भी दवाइयाँ वगैरह डलनी जरूरी होती है, जो जरूरी चीजें हैं, वो उसके अंदर डालेगा? नहीं। वो सिर्फ ऊपर वाले से धन्यवाद करता है, शुक्रिया भगवान। और आप देखते हैं कि उसमें से 90% फसल अच्छी हो जाती है, कुछ 10% को छोड़ दे तो अगर हर इंसान पहले ही लॉजिक लगाने शुरू कर देगा, यानी कि मेहनत करने से पहले ही हमने ये सोच लिया, अरे ये तो नहीं हो सकता, तो वो होना बंद हो जाएगा। इसके लिए आपको पूरी तरीके से बिलीफ सिस्टम पे जाना होगा, अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करना होगा कि हाँ, जो मैं कह रहा हूं वो होगा, और जो मैं चाहता हूं वो होगा। आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ कि कैसे कैसे आपने अपना गोल सेट करना है, अपना फ्यूचर सेट करना है, किस तरीके से आपने चीजें मांगनी है और किस तरीके की चीजें करनी है ताकि आप अचीव कर सको। वो सारी चीजें कनेक्ट करके देखिए, एक एक करके आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। और मैं आशा करता हूं कि आपके साथ भी बहुत जल्दी मैजिक होना शुरू हो, आपको अपने आप इसके फ्यूचर से रिलेटेड लोग मिलने शुरू हो जाए, और आप उस पथ पे आगे अग्रसर बढ़ना शुरू हो जाए, ताकि बहुत जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। आशा करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको थोड़ा डिफरेंट और अच्छा लगा होगा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं वो वीडियो, वो कंटेंट बनाना चाहता हूँ जो आपको चाहिए। अपनी बात तो मैं करूंगा ही, मगर सिर्फ मेरी बात हो ये अच्छा नहीं है। आप क्या चाहते हैं, आप किस तरीके का चीजें को चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा हिंट मेरे को आप दे सकते हैं अपने कमेंट्स में लिख के। मैं उसके ऊपर काम करके, मेहनत करके कोशिश करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।